पाकिस्तान वापसी के बाद नवाज शरीफ साहब के रास्ते की रुकावट कौन है? इमरान रियाज को पाकिस्तान फ़ौज का सल्यूट, इलेक्शन कब होंगे और इमरान खान से जेल में कौन कौन मुलाकात कर सकता है? इस 21वीं सदी के नवाज शरीफ साहब अनोखे मुजरिम कैसे हैं? आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान वापस तो आ गए हैं, आखिर इनके रास्ते की जो असल रुकावट है वो कौन है? देखिए, फ़ौज भी साथ है, अदालतें भी साथ हैं, निगरान हुकूमत भी अपनी है, सारा कुछ साथ हासिल है, लेकिन रास्ते की रुकावट एक तो पाकिस्तान के अवाम है और बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब ये बात कहते हैं कि हमने ये जो पीडीएम की हुकूमत बनी थी, ये जो अदम एतमाद का वोट हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था। पहले पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब पूरी कुव्वत के साथ शामिल थे और क्रेडिट लेते थे कि हमने देखिए कैसे एक जरदारी सब पे बारी, और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो गेम चेंजर हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेशर डेवलप किया, इलेक्शन नहीं होने दिए, इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के लिए किरदार अदा किया। और आज जब इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को मुँह लगा लिया, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब को वो घास नहीं डाल रहे, इनको वो कुछ क्रेडिट नहीं देना चाहते, इनके बंदे तोड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को खड़े लाइन लगा दिया, बिलावल साहब ने बयानात दिए, जरदारी साहब ने मफाहमती सियासत करने की कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उसके बावजूद जब कुछ ना बन पाया तो खुर्शीद शाह साहब ने एक ट्वीट किया और एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी बड़ी गलती थी कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का हिस्सा बनते हुए इनको इक़्तिदार में लाया और सारी चीज़ें की। अब वो ये भी कहते हैं कि ये जितना भी मुल्क में महंगाई है और चीज़ें हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। फिर ये बयानिया बनाने की भी एक कोशिश है कि लोगों को हम समझा सकें कि देखिए हम बड़े पाक साफ़ हैं, हमसे कोई गलती नहीं हुई। ये नवाज शरीफ साहब जो हैं, हम तो इनको जानते ही नहीं, ये पता नहीं कौन है, पता नहीं ये मखलूक कहाँ से आ टपकी, और लिहाजा हम इनसे लातलकी का इजहार करते हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों के सर के ऊपर हाथ रख दे और कहे कि शराकत इक़्तिदार आपको दी जाएगी या आपको कोई हुकूमतें मिलेंगी, तो यही लोग कहेंगे हाँ हमने इमरान खान को हटा के अच्छा किया था, हमने सारी चीज़ें अच्छी की थी। अब जब नून लीग ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब को इस्तेमाल करके फेंक दिया, उनके साथ एक तरह से हाथ किया, हाथ नहीं दो हाथ किए, तो अब इनको लगता है कि हमसे बड़ी गलतियां सरसद हुई हैं। इमरान खान तो इनके मुकाबले में शायद किसी हद तक बेहतर है, उसकी हुकूमत ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी। चूँकि ये बातें वो दिल से नहीं कह रहे, वो हालात की मजबूरी के बायस ऐसा कर रहे हैं, मगर इन्हें ये इल्म होना चाहिए कि अब वक्त गुजर चुका है। जो इमरान खान के ख़िलाफ़ आप लोगों ने मिल के 11 जमातों ने पीडीएम की सारा कुछ किया था, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उस पीडीएम के सरबराह थे, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि हम जो थे वो उस साजिश में, उस जमहूरी हुकूमत को जमहूरी तरीके से ख़त्म करने में शामिल नहीं थे? क्योंकि आप को इस वक्त नो लिफ्ट कर दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जिस वजह से आप इस तरह की बातें करने के ऊपर पहुंच चुके हैं। आगे देखिए कि इलेक्शन कब होंगे, बल्कि यहाँ पे ये भी जिक्र करना ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब के आगे जो किस्से कहानियाँ मुकम्मल होनी थी, उसमें जहाँ पे पाकिस्तान के अवाम रुकावट हैं, जहाँ पीटीआई रुकावट है, जहाँ पे पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब रुकावट हैं, वहीं पर ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ही होंगे जिनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, जो आवाम से वोट ले लेंगे फिर वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अभी तक चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है। ताहम नवाज शरीफ साहब के रास्ते की रुकावट एक तो ख़त्म हो गई इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन बाकी तमाम रुकावटें वहीं की वहीं मौजूद हैं। 2 दिन के बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो आम इंतखाबात होने हैं, 28 जनवरी की डेट यकीनन दी जाएगी। उसको एक मरतबा फिर से कंफर्म किया जाएगा कि 28 जनवरी को इंतखाबात होंगे, और 2 दिनों के बाद मुतवक्को है कि यानी कि सोमवार को या मंगल की रोज़ इलेक्शन कमीशन जो है, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन, वो तारीख का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर हतमी ऐलान कर देगा। अब ये भी देखना है कि जब ऐलान हो जाएगा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो उसमें कौन कौन सी जमात जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी, किस किस को किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। चूँकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब लोग मांग रहे हैं, चूँकि नून लीग को तो मिल गई है। तो इंतखाबात के अंदर बड़े दिलचस्प मराइल होंगे, उसकी वजह धांधली की भी कोशिश होगी, मैनेज किया जाएगा। पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, उसमें
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन भी है। इसी तरह की एक पार्टी आज़ाद कश्मीर में भी बन रही है, उसके हवाले से भी मैं कोशिश करूँगा अगले एपिसोड में बात करूँ। तो इलेक्शन होंगे, ठीक है, मान लिया, लेकिन इलेक्शन किस नौयत के होंगे, उसमें कौन कौन सी पार्टी होगी ये देखा जाएगा। लेकिन ये भी तय है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको ज़्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो वकीलों की शक्ल में मिलेंगे। और जिस तरह से आपने लाहौर में देखा कि एक एसपी साहब जो थे वो किसी जगह के ऊपर लोग एहतजाज कर रहे थे, खासकर वकला थे, तो उन्हें वो पूछ कुछ करने चले गए, तो वहाँ पे एसपी को कुछ सदर हैं बार एसोसिएशन के, उन्होंने कहा गेट आउट, यानी कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और चले जाओ, आपको किसने इख्तियार दिया कि हमारी जगह की आओ, ऊपर आओ और यहाँ पे हमसे पूछो, हम तो ये अपना हक जो है उसको इस्तेमाल करते हुए चीज़ें कर रहे हैं। तो रिएक्शन आएगा, सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्शन तो है, लेकिन ये पाकिस्तान की गली सड़कों के ऊपर कब रिएक्शन होगा, ये जमूद टूटेगा, ये खौफ टूटेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, वरना इनके लीडर को ना सिर्फ फांसी बल्कि उम्र कैद और सारी चीज़ें हो जाएंगी अगर ये अवाम खामोश रहेगी, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इनकी मजबूरी भी है, लेकिन उसको ये मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ताहम पाकिस्तान के अंदर किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मिल के कैसे टैकल करेंगे, ये बात देखनी होगी। और कहीं ये भी इम्कान है कि हो सकता है पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद ना करना पड़े, लेकिन ये इमरान खान साहब जैसा जो बंदा है शायद इस तरफ ना जाए, अगर ज़रूरत पड़े चले भी जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, चूँकि आपको ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि मस्ताक सियासत में बात चीज़ों को अपनाना पड़ता है, उनकी कुव्वत को, उनकी बदमाशियों को और उनके इन सारे अमाल को तोड़ने के लिए। इमरान खान साहब से अब कौन मिल सकता है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पैदा हुई, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है कि इमरान खान साहब ने और उनके वकला ने मिल बैठ के ये तयन किया है कि मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, तोशाहाना है, साइफर है और बेशुमार केसेस हैं, तो उसमें इमरान खान साहब की मुख्तलिफ टीमें हैं वकला की, तो उन्होंने ये तय किया है कि इस तरह से ये फलां वकला जो हैं वो मुझसे एक ग्रुप की शक्ल में मिला करेंगे ताकि हम स्पेसिफिकली जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर सकें। और इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि फ़लाँ वकला मिलेंगे और फ़लाँ नहीं मिलेंगे। वहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि वकला की तो ज़ाहिर मजबूरी है इमरान खान साहब से मिलना, और इमरान खान साहब को भी केसों के सिलसिले में उनकी ज़रूरत है, लेकिन आम पब्लिक को तो इमरान खान तो मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, फैमिली उनसे मिल रही है, लेकिन बाकी लोगों को तो मिलने नहीं दिया जाएगा इमरान खान साहब से। इसमें तो उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है हुई कि वकला में से कौन जो है वो कि कौन कौन से ग्रुप जो हैं जिस जिस केस के रेलिवेंट हैं वो लोग आके मिलेंगे। इमरान रियाज खान को पाक फौज का सल्यूट, आपने एक तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, वो बड़ी वायरल हुई। इमरान रियाज खान ने दाढ़ी रखी है और उनका यकीनन ये अपना बेटा है जिसने फ़ौज की वर्दी पहनी और सामने खड़े होकर ऐसे सल्यूट कर रहा है। इससे एक तासर दिया गया, एक सबक दिया गया कि फ़ौज से हमें मोहब्बत है, किसको मोहब्बत नहीं है, ये दिल से बात, मैं हूँ, कोई भी हो, हमारे बाप दादा बड़े लोग जो हैं वो फ़ौज में रहे, सारी चीज़ें की उन्होंने। तो इख्तलाफ चंद लोगों के साथ हो सकता है, उनकी पॉलिसीज़ के साथ हो सकता है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती हैं उसके ऊपर हो सकता है, सियासत में मदाखलत में हो सकता है, मैशत के अंदर मदाखलत में हो सकता है, जमहूरियत के अंदर मदाखलत करने के ऊपर हो सकता है। लेकिन इमरान रियाज ने आज जब वो फ़ोटो था, बच्चे ने उनको सल्यूट किया पाक फ़ौज की वर्दी पहन के, तो इससे एक सबक दिया जा रहा था, एक तासर दिया जा रहा था जो कि दे दिया गया। लेकिन इमरान रियाज भी तो फ़ौज के वेलविशर हैं, अरशद शरीफ भी तो उनके वेलविशर थे, वजाहत सईद खान भी तो थे। ये जिसको इन्होंने अपने साथ रखा, जिसने इनकी मदद भी की, हज़रत अली का कौल इनके ऊपर वो सही साबित हुआ है कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। तो इन्होंने तो अपने ही लोगों का कचुमर निकाल दिया, पहले कहा नवाज शरीफ को चोर कहो, फिर कहा इमरान खान को चोर कहो। तो अब ये भाई सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, जर्नलिज्म भी किसी चीज़ का नाम है। अब आपके टाउट और पिट्ठू बन के तो चीज़ें नहीं कर सकते। इमरान रियाज की आपने ज़ुबान बंदी कर दी, चीज़ें हो गई, लेकिन एक वक्त आएगा, वक्त पलटेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ये सब कुछ फिर चीज़ें बयान होंगी, सारे अमल अमाल होंगे, आप थक जाएंगे। याद रखिएगा, आप हार जाएंगे, आवाम के सामने आप बह जाएंगे। आपकी ये रेस से कसर चंद लोगों ने जो सत्यानाश किया है ये कभी भी वापस नहीं आ सकेगी, आप लड़खड़ा जाएंगे। और अब भी वैसे वक्त है, ये सारे बड़े बैठ जाए, नून लीग सदर बैठे, निगरान वज़ीर आज़म बैठे, आर्मी चीफ बैठे, इमरान खान को बुलाएं, पीपल्स पार्टी, तमाम कौमी रहनुमाओं को एक बातचीत करें, लेकिन
یہ سر پہ قرآن رکھ کے بھی کوئی بات کہیں گے تو یہ پھر اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں نا، اسمبلیاں توڑو ہم الیکشن کروا دیں گے، نہیں ہوئے، چونکہ یہ سیاستدانوں کے تو بس کی بات نہیں ہے، یہ خود منافق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو پیک پہ جا کے کیا کیا حرکتیں انہوں نے نہیں کی، آج ارشد شریف دنیا سے چلا گیا، عمران کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، یہ سب جھوٹے کیس ہیں۔ جس میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے جو ہے وہ کہا تھا کہ چور ہے، عمر قید کی سزا سنائی تھی، اور پھر 21ویں صدی کا یہ سب سے انوکھا مجرم ہے جس کو آپ نے باہر بھیجا، سزا سنائی، آپ کے اسی فوج کے ادارے نے سارا کچھ کیا ہے، نیب آپ کا ادارہ ہے، سب کچھ مل کے ہوا۔ آج تک تو جنرل ایوب یحییٰ خان مشرف سے لے کے ضیاء الحق سے لے کے کسی کو تو سزا نہیں ہوئی۔ یہ جو نیب کے اندر لوگ بیٹھے ہیں اب تو آپ کے اپنے آرمی کے افسران ہیں، وہ اس جنرل فیض اور جنرل باجوہ جو تھے انہوں نے تو نواز شریف صاحب کے ساتھ سارا کچھ کیا تھا، نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب مورا بنے تھے، تو آج آپ انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن نواز شریف صاحب کے حوالے سے اسی ادارے نے کیا، پھر اسی ادارے نے ان کو واپس لایا، کیونکہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ اب ایک دوسرے کی مجبوری ہے، چونکہ عمران خان کو زیر کرنا ہے تو ان کو یہی لگتا ہے کہ نواز شریف ہی ان کے لیے بہتر ہے، لیکن عوام کو لگتا ہے کہ ہمیں تو صرف عمران خان چاہیے۔ آج عمران خان اور کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی کوئی مدد نہ کرے، صرف ان کو ایک جلسے کی اجازت دے دے، یہ ستیہ ناش کرتے ہیں، آپ کو تل رکھنے کی جگہ نہ وہاں پہ ملے، ساری چیزیں ہو جائیں، مگر یہی خوف ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ خائف کیے ہوئے ہے، اور خاص کر نواز شریف صاحب کو جس طرح سے ریلیف ملا، ساری چیزیں ہوئیں، یہ ریاست کا نظام جو تھا، جو تھوڑا سا باقی بچا تھا، وہ تو پردہ بالکل چاک ہو گیا۔ اور کس طرح سے جو آپ دیکھیں، پہلے یہی لوگ نیب والے کہتے تھے کہ عمران خان کو جیل کے شیشے توڑ کے عدالت کے وہاں سے گرفتار کیا، اور جو کنوکٹڈ آدمی تھا، ملزم تھا، اس کو ریلیف دینے کے لیے بایو میٹرک کی مشینیں لے کے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ یہ جس کے دوست ہوتے ہیں اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اور جس کے دشمن ہوتے ہیں اس کے خلاف کیا کرتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے مزید اس کے اوپر آپ کو بتائیں، آپ لوگ بخوبی سمجھ چکے ہیں، لیکن عوام کا صرف ساتھ نہیں چاہیے، زبان سے بھی بولیں، ہاتھ سے بھی کام کریں، قانون سے بھی سنیں، اور پھر جا کے کچھ چیزیں جو ہیں اس ملک کے اندر بہتری ہوگی، ورنہ اگر آپ خاموش رہیں گے یہ کچل کے رکھ دیں گے اس سارے نظام کو، چونکہ ماضی میں ایسے ہوتا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔